नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले तनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में। देखिए, मार्केट में काफ़ी ऐसे मिड कैप या स्मॉल कैप आईटी कंपनीज़ है जो शानदार तरीके से तेज़ी बता रही है। अगर इससे पहले का अगर हम वीडियो देखेंगे जहां पर मैंने बात किया था टाटा एलेक्सी का, राइट। टाटा एलेक्सी जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, बट हम लोग ज़्यादातर हम बात करते हैं मार्केट में या फिर काफ़ी ऐसे वीडियो फ्लोट्स होते हैं या फिर टीवी पर हम देखते हैं विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। नो डाउट दे आर द फादर ऑफ ऑल आईटी कंपनीज, यस नो डाउट, सल्यूट देम। अच्छा खासा रिटर्न काफ़ी समय से बनाकर दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बट अदर देन दैट, अगर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स है मार्केट में जहाँ पर शानदार तरीके पे ये स्टॉक मिल रहे हैं और यहाँ से आगे की इनकी स्टोरी भी अच्छी खासी हमें लग रही है, तो उसमें से एक अगर हम बात करेंगे तो तनला प्लेटफॉर्म हमारे सामने है। देखिए, आज का इसके रिटर्न की बात करेंगे तो अपर सर्किट में ये है 5% तेज़ी के साथ तनला प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, राइट। अगर हम इसके रिटर्न की बात करेंगे, एक महीने के रिटर्न देखिए कुछ खासा नहीं है, 2% की तेज़ी थी। 6 महीने की अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए 108% की तेज़ी है। एक साल की अगर रिटर्न की बात करेंगे तनला प्लेटफॉर्म की, तो ऑलमोस्ट 171% का रिटर्न हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हम मार्केट में अगर आईटी की हम बात करते तो ज़्यादातर हैप्पीएस्ट माइंड, मतलब लार्ज कैप से अगर थोड़ा हटेंगे, जैसे लार्ज कैप में हो गया विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया या टेक महिंद्रा हो गया, इनसे अगर बचकर कुछ माइंड में हमारे आता है तो वो आ गया है एफएल इंडिया या फिर हम हो गया हैप्पीएस्ट माइंड। बट ऐसे अदर देन दैट ऐसे कई स्टॉक है स्मॉल कैप या मिड कैप में जहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें तनला भी एक कंपनी हो सकती है फॉर पोर्टफोलियो के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं। तो चलिए डिटेल में हम जानते हैं। तो देखिए, सीधे आ गए हमारे नॉर्मल पेज पर। कंपनी क्या करती है भाई, देखिए मार्केट पोजीशन क्या है कंपनी की। कंपनी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी पास एस प्लेयर्स, यानी क्लाइंट टू सप्लायर्स, एक मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाइंट टू सप्लायर के बीच में, एंड जो प्रोसेस मोर देन 800 बिलियन इंट्रैक्शन एनुअली एंड अबाउट 70% ऑफ इंडियाज A2P SMS ट्रैफिक इज प्रोसेस्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्लेटफॉर्म। तो देखिए, इंडिया से या फिर जो वर्ल्ड का जो सी पास एस यानी क्लाइंट टू सप्लायर का जो A2P SMS ट्रैफिक जो होता है, ये तनला कंपनी मैनेज करती है और ये सबसे वन ऑफ द लार्ज कंपनी है इस सेक्टर में, राइट। ये हमें ध्यान रखना आवश्यक है, राइट। एंड इसके बाद अगर हम जियोग्राफिकली देखेंगे रेवेन्यू मिक्स, तो देखिए इंडिया से ऑलमोस्ट 77% 2020 में मिला है और 2019 में ऑलमोस्ट 18% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और ओवरसीज से ऑलमोस्ट 23%। यानी जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है और जिस तरीके से अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कंपनियों को ज़बरदस्त आगे और अच्छे खासे मौके मिल सकते हैं जिस तरीके के इस सेक्टर में काम करते हैं। A2P, ठीक है, सी पास एस क्लाइंट टू सप्लायर के बीच में थ्रू मैसेजिंग ऐप के द्वारा, ये आपको याद हो गया। और इस सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट कंपनी हम कहना भी गलत नहीं होगा तनला प्लेटफॉर्म को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे हैदराबाद में ही है, राइट। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि कंपनी की अगर माली हालत क्या है, परिस्थिति क्या है, तो मार्केट कैप देखिए ऑलमोस्ट 26 यानी 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसके साथ देखेंगे तो देखिए कंपनी का ROCE शानदार है, ROE शानदार है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का डेप्ट मात्र 37 करोड़ है, मात्र 37 करोड़ है, ठीक है। और इसके अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, साथ में बताऊंगा प्रमोटर की होल्डिंग कुछ गिरवी है ना के बराबर है, राइट। अगर हम 3 साल के इसके सेल्स के आंकड़ों की बात करेंगे तो देखिए 44% की ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स में इसके सेल्स के आंकड़े में। बताइए क्या कहने, सुपर। उसके बाद देखिए अगर टेक्निकल बात करेंगे चार्ट पर, तो नो डाउट ऑल अपने जो डेली मूविंग एवरेजेस है सारे डेली मूविंग एवरेजेस के ये ऊपर ही, क्षमा चाहता हूँ, सारे डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है, तो जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव बना है, राइट। उसके बाद देखिए इसके कुछ क्वार्टरली आंकड़े मैं आपके सामने कंपैरिजन करूंगा और ये सारे आंकड़े करोड़ में रहेंगे सेल्स के, राइट। तो देखिए यहाँ पर सेल्स आंकड़ा है 2020 में, देखिए सेल्स 654 करोड़ था और सितंबर 2021 आते आते 842 करोड़, शानदार तेज़ी रही है।
उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, दिसंबर 2020 में 127 करोड़ और सितंबर 2021 आते आते 180 करोड़, शानदार जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, सेल्स इवन प्रॉफिट पे। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखेंगे जो करोड़ में ही है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका ईयर ऑन ईयर देखिए यहाँ पर है 2019, 2020 और 2021 मार्च, तो नेट प्रॉफिट और ईपीएस देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 19 में 30 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर कंपनी लॉस में गई 2020 में, फिर अभी देखिए 2021 में 356 करोड़ का फ़ायदे में है, और ईपीएस देखिए अभी शानदार प्लस में है 26, राइट। और अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में खंगालने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है और कितना कर्जा है, तो देखिए 2020 की बात करेंगे तो देखिए रिज़र्व 681 करोड़ है और सितंबर 2021 आते आते वो 1000 करोड़ के पार चला गया, यानी रिज़र्व है कंपनी के पास, इतना अच्छा खासा पैसा पड़ा है। और देखिए बोरोइंग्स, उधारी, कर्जा ना के बराबर है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो देखिए सेल्स आंकड़ा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहा है, कर्जा ना के बराबर है और रिज़र्व भी अच्छा खासा है, तो वेरी गुड, अच्छी कंपनी है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, ये रहा, तो मार्च 2021 में देखिए प्रमोटर के पास 41% था एंड दिसंबर 2021 यानी रिसेंटली देखिए प्रमोटर ने अपना स्टॉक बढ़ाया, यानी 41.22 से 43.74, यानी 2% हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बढ़ाई है अपनी कंपनी में। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम प्रमोटर्स को अच्छा खासा भरोसा है अपने बिजनेस पर, राइट। उसके बाद देखिए एफआईस ने भी अपना स्टॉक बढ़ाया है, देखिए एफआई ने भी अपना माल, अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया है। उसके बाद डीआईएस ने कुछ कम किया है और पब्लिक के पास एज इट इज़ है। तो ओवरऑल देखिए कहने का मतलब ये है, तनला प्लेटफॉर्म जो कंपनी है एक शानदार रिटर्न इसने बना कर दिया है अभी भी। तो आईटी के जो बड़े शार्क होते हैं जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल टेक हो गया, अदर देन दैट अगर हम कहीं देखना चाह रहे हैं स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो हमें इन स्टॉक पे भी नज़र रखना है। एंड इनके जो आंकड़े हमें चिल्ला कर कह रहे हैं कि आगे भी इनकी ग्रोथ की स्टोरी ऐसी ही रह सकती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, लेकिन ख़रीदने से पहले या बेचने से पहले ज़रूर आपकी खुद की राय का भी आप आकलन कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।